उसमें मन के कितने सूक्ष्म खेल चल रहे हैं, इसकी हमको खबर ही नहीं होती। हम सोचते हैं हम हेल्प कर रहे हैं, नहीं, हेल्प नहीं कर रहे बेटे। आप अपने अहंकार को प्रोत्साहन दे रहे हो, आप अपनी ईगो को और इन्फ्लेट कर रहे हो। हर चीज के पीछे स्वार्थ होता है। और सर इसको जानना, इसी को जानना, इसमें मन का खेल चल रहा है, इसी को जानना, यही इंटेलिजेंस है, यही इंटेलिजेंस। अगर इस बात को ठीक उस क्षण जान लो जब भीख देने की कोशिश कर रहे हो कि इसमें स्वार्थ मेरा ही है, फूल के चौड़े ना हो जाओ कि मैं तो दानवीर कर्ण हूं। बिल्कुल जान जाओ उस क्षण पे जब किसी को दान दे रहे हो, मदद कर रहे हो, भीख कर रहे हो, इसके लिए नहीं कर रहा यार, मेरा अपना स्वार्थ है, ये तो मैं अपने हितों की पूर्ति के लिए कर रहा हूं। अगर इस बात को ठीक उस क्षण जान जाओ तो समझो कि तुम मन से अलग कुछ हुए नहीं थे, समझे, तब तुम मालिक हुए। पर हम ये उस वक्त नहीं जानते, तब हम क्या कहते हैं, नेक दिल हूं मैं, सुपरमैन हूं। एक होता था रॉबिन हुड और दूसरा मैं हूं, और बल्कि हो सकता है उससे भी ऊपर हूं मैं। बेटे अपने को देखो ना, सब कहाँ है यहाँ पे, तुम हो। अगर अपना स्वार्थ है तो अहंकार हो गया ना सर। तो है ही वो तो है ही। कभी उसको जान पा रहे हो, कभी जान नहीं पा रहे हो, पर है तो वो लगातार निरंतर है कि नहीं है। बस ये है कि कभी तुम उसे जान पाते हो और कभी वो चुपके चुपके अपना काम कर जाता है। सर अहंकार तो सर उसको देने के बाद आया, लेकिन सर उस देने से पहले तो बेटा देने से पहले एक मोटिवेशन है ना, एक विचार है कि दूं, वो विचार क्यों उठेगा इसका सिर्फ उससे ताल्लुक होता तो बात अलग थी, इसका सिर्फ उससे नहीं ताल्लुक है, इसका तुमसे भी ताल्लुक है। तुम जानो बेटे, मैं फिर पूछ रहा हूँ, जब तक मैं खुद को नहीं जानता। देखो एक शराबी कौन, हमने कहा एक शराबी मदद भी क्या करेगा, तो करेगा क्या, तुम उसे रास्ता पूछोगे, रास्ता ही बताएगा तो उल्टा सीधा ही बता देगा। बेचारा अपनी तरफ से सब ठीक करने की कोशिश कर रहा होगा, पर वो बड़ी गड़बड़ जाएगी। शराबी कौन, जिसे सबसे पहले अपना होश ना हो, ठीक, जिसे अपना होश ना हो दूसरे की मदद नहीं कर सकता, ठीक। और जो होश में हो वो जो कुछ भी करेगा उससे दूसरे की मदद ही होगी, चाहे वो ये लक्ष्य लेके कर रहा हो या अपनी सहजता में कर रहा हो, वो जो भी करेगा वो दूसरों के लिए मददगारी होगा। तो ये भूल जाओ कि दूसरे की मदद करनी है, तुम पहले खुद होश में आओ, दूसरे की मदद करने का विचार बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि बेहोश आदमी मदद भी करेगा तो उसको नाले में ही डुबोएगा। ये दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से जो दूसरों की मदद कर रहे हैं और मदद के नाम पे गाले कट रहे हैं। मदद के नाम पे ऐसी हालत हो गई है हमारी, मदद ले ले करके माँ बाप बच्चों की मदद करना चाहते हैं, धार्मिक नेता अपने समुदाय की मदद करना चाहते हैं, दोस्त की मदद करना चाहता है, पति पत्नी की मदद करना चाहता है, और मदद के नाम पे खत्म ही कर दिया जा रहा है एक दूसरे को। नियत तो सभी यही दावा करेंगे कि बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी नियत से क्या होता है, तुम्हें होश ही नहीं है। होश में आओ, पहले जानो, जब जान जाओगे तब तुम्हारी मदद का कोई अर्थ होगा। पहले जानो, वास्तविक रूप में जानो कि बात क्या है। और जाना सबसे पहले किसे जाता है, जाना उसे जाता है जो जानने का यंत्र है, सबसे पहले उसे जाना। तो मन को जानो, मन को जानो, अपने आप को जानो। सर जब मन को जानने की कोशिश करेंगे तो भी मन हंसेगा, क्योंकि सर हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश नहीं करनी होती है ना। कितने लोग हैं जो कोशिश कर करके सुन रहे हैं अभी, और जितने भी लोग कोशिश कर करके सुन रहे हैं वो सिर्फ कोशिश ही करते रह जाएंगे। जो सुन रहे हैं क्या वो कोशिश कर करके सुन रहे हैं? कोशिश करने को कह कौन रहा है? जानने में कोशिश नहीं होती, सिर्फ सहज रूप से होना होता है, उपस्थिति होती है, कोशिश नहीं, उपस्थिति, प्रेजेंस चाहिए, प्रेजेंस, एफर्ट नहीं चाहिए। पर अब तुम करोगे, तो बचपन से बताइए गया कि कोशिश बिना श्रम के कुछ नहीं हासिल होगा। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब बड़ी दिक्कत आ गई कि जब भी आते हैं कुछ उल्टा ही बोल के जाते हैं, इसीलिए हम सुनना नहीं चाहते। माने अगर ये सब ठीक है तो ये 18 साल से पिछले हमारे साथ क्या किया जा रहा था, बेवकूफ बनाया जा रहा था, मदद की जा रही थी तुम्हारी। और जो खुद नहीं जानता वो दूसरे की मदद करेगा तो यही करेगा कि उसे भी उल्टा ही बताएगा। जो खुद नहीं जानता वो दूसरे की मदद भी करेगा तो क्या करेगा, उल्टा ही तो बताएगा उसको, भ्रमित ही तो करेगा उसको। ये सब कुछ एक बुरे सपने की तरफ, ये खौफनाक हादसा है तुम्हारे साथ, करीब 2 महीने में हो जाता है। इसको बिल्कुल भुला देना, इसका चिन्ह भी ना बचे तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल लौट जाना मेरे जाने के बाद अपनी उसी दुनिया में जिसमें धर्म का मतलब है बम बम भोले, जिसमें प्रेम का अर्थ है वैलेंटाइंस डे। बिल्कुल लौट जाना। अगर हम अरे धर्म हिंदू मुसलमान नहीं होता यार, धर्म धर्म है, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? सवाल ही गलत है, शुरुआत ही गलत है, तो आगे कैसे जाओगे? जब अगर अंपायर हाथ उठा देगी 9 बॉल हो गई, पहले ही फुट ही गलत पड़ गया, तो आगे का मैं देखूंगा कि विकेट गिरा कि कैच हुआ, गिरा क्या है। जो भी आपको बताया गया, हाँ
जो हिंदू का इतिहास बताया गया हाँ। वो सब झूठ था। ये तुम जानो ना किसे बताया गया, तुम जानो। तुम्हें सिर्फ बताया ही गया सर बताया या तुमने कुछ समझा भी? सर ने जो देखा अरे देखा नहीं, देख तो ये कैमरा भी रहा है, देख तो ये कैमरा भी रहा है। तुम्हें सिर्फ बताया ही गया या तुम्हारी कुछ अपनी भी समझ थी? तुमने कभी सवाल किए? तुम्हारी कोई इंटेलिजेंस है कि नहीं है जो पूछे कि ऐसा तो ऐसा क्यों? नहीं, हम तो नहीं स्वीकार करते। जब तक मेरा विवेक नहीं कहता मैं नहीं मानता। तुमने कभी ये कहा? कभी अस्वीकृति में भी तुम्हारा? सर ये सवाल उठा है मैंने और किस बात कि कैसे सारे पौराणिक स्थल ऐसा कि देखो बेटा, इंडिया में नहीं है। ये आप ये सारे तीन स्थल जो है वो इंडिया में ही भगवान को अगर कहा जाए तो तीनों लोगों का। तीन लोग कहाँ हैं? अरे पूरा वर्ल्ड के स्वामी है माने क्या है? एडोल्फ हिटलर है? हाँ, वो सब इंडिया में ही है। तुम जानो ना कैसे? सर मैं कहाँ से जानूंगा? अरे अगर जरा भी अक्ल होगी, वैसे तो बड़े होशियार होते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हो, दुनिया भर की चीजें तुमने कर डाली हैं। इतनी जरा सी चीज तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही अपने ईश्वर को बना देता हूं, और मैं जहां पर हूं वहीं पे मैं अपने ईश्वर को प्रतिष्ठापित कर देता हूं। तो भारत में बुद्ध होते हैं तो उनकी शक्ल मेरे जैसी होती है और तुम्हारे जैसी होती है, और चीनी बुद्ध होते हैं तो ऐसे होते हैं। जो जहां पर है और जो जैसा है, ये तो जिसको तुमने धर्म जाना है, जिसको ईश्वर जाना है, ये तो आदमी के दिमाग से निकली हुई चीज है। इसमें धर्म कहाँ? इसमें कहाँ धर्म? सीधा मतलब ये मिला कि जो इतिहास लिखा गया है वो सब केवल एक झूठ था। वो इतिहास है, वो धर्म नहीं है। वो इतिहास है, और इतिहास को इतिहास जानो। तुमसे धर्म जानने लगते हो। वो इतिहास है, वो पुराण है। पुराण इतिहास से अलग होता है। तुम पुराण को पुराण जानो, इतिहास को इतिहास जानो। इन दोनों में कुछ भी धर्म नहीं है, इन दोनों में कुछ भी धर्म नहीं है। पर अभी अगर तुम ठीक ध्यान में हो तो ये धर्म है, ये धर्म। सर ये बात तो बड़ी फीकी फीकी हुई। धर्म तब हो ना जब बम फटे, फुलझड़ियां चले, कुछ मंगल गान हो, तब जाके धर्म हुआ। ये क्या धर्म है कि हम खड़े हैं, आप खड़े, धर्म चल रहा है। ये रूखा सूखा धर्म है बहुत ज्यादा। तो इसमें तो कुछ बड़ा नहीं आया। कुछ दंगे हो, फसाद हो, दो चार का सर मोड़े, तब धर्म हुआ। इस बात को एक्सेप्ट करना। क्यों एक्सेप्ट करोगे? तुम हो, इस बात को तुम एक्सेप्ट करते हो या जानते हो? क्या नाम है? अरे तुम तो अभिषेक ही। तो अभिषेक तुम हो, इस बात को तुम एक्सेप्ट करते हो या जानते हो? ये तुम हो, इस बात को एक्सेप्ट करते हो या जानते हो? धर्म भी ऐसा ही, एक्सेप्ट नहीं करना होता, जानना होता है। जो एक्सेप्ट करा जाता है ना, वो किसी न किसी दिन रिजेक्ट भी हो सकता है। धर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट की चीज नहीं है। तुम्हारा होना, देखो तुम्हारे भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, अपने आप को जानना ही धर्म है। तुम्हारा होना और इस बात को जानना कि मैं हूं सबसे अलग, आई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनीथिंग, यही धर्म है। मैं हूं। सर जैसे फॉर्म में दिया रहता है नाम, तो उसके आगे नाम लिखते हैं, फादर नेम, जिसमें धर्म लिखा है तो लिख दो जो वो चाहते हैं। वो तुमसे धर्म के आगे वास्तव में अगर पूछा जाए तो वही चीजें लिखी जा सकती हैं, यस या नो। धार्मिक हूं या नहीं हूं, उसमें कुछ भी और लिखना बेवकूफी की बात है। पर जो तुमसे पूछ रहे हो, चाहते हैं सर ऑप्शन में दिया अरे रहता उनको है। छोड़ो, वो तो दुनिया में हम इतने ही क्या कम हैं कि और बेवकूफों की भी बात करें कि वो क्या लिख के दे रहे हैं फॉर्म में और ये और वो फॉर्म में क्या लिख रहे हैं उनको बताओ। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है? ये संप्रदाय है, ये कम्युनिटीज हैं जिन्होंने अपना कुछ नाम दे दिया है। जैसे तुम बोलते हो मैं सरिता बिहार का रहने वाला हूँ, जैसे कोई बोले कि हम ये हैं, कोई वो है, कुछ भी तो नाम देने में क्या जाता है। हम हिंदू हैं, हिंदू माने क्या? कुछ भी नहीं, संप्रदाय, कम्युनिटी। पर ये समझना कि संप्रदाय, कम्युनिटी और धर्म में बड़ा अंतर है, ये समझने के लिए आंख चाहिए और ये समझने के लिए जीवन चाहिए। ये जो मुर्दा मशीन है ये इस बात को कभी नहीं समझ सकती। मुर्दा मशीन है ये इस बात को कभी नहीं समझ सकती। फिर इसीलिए जब तुमने शुरू करा था तो मैंने कहा था धर्म हिंदू या मुसलमान नहीं होता, धर्म धर्म होता है और एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म होता है। इंसानियत भी मत बोलो, धर्म धर्म है। अभी तुम उसमें और इंसानियत, अभी जानवर बेचारे क्या करें? फिर तुम नामों के फेर में पढ़ोगे, फिर दिक्कत आएगी।
ठीक, तो समुदाय ही है जिसको हम धर्म जानते हो, समुदाय ही है। पर जो वास्तविक धर्म है बिल्कुल अलग चीज है। तुम इसीलिए देखते नहीं हो हर धर्म किस कोशिश में लगा रहता है, अपनी संख्या बढ़ाओ, जैसे संख्या बढ़ाने से कुछ हो जाएगा, लगातार इसी कोशिश में है। ये सब कुछ इस बात का लक्षण है कि आप समुदाय ही हैं। समुदाय में गिनती मायने रखती है, समुदाय में गिनती मायने रखती है, पर धर्म जो है वो पूरे तरीके से एक निजी चीज है, आध्यात्मिक। यहाँ पर उसका किसी गिनती से कोई ताल्लुक नहीं कि हम और तुम एक ही धर्म के हैं, क्या पागलपन की बात है। और मजे की बात है कि जिस किसी ने वास्तव में धर्म को जाना हो, उन लोगों को जाना हो जिन्होंने धर्म जाना, वो बेहुदियों में नहीं पड़े। बुद्ध खुद कभी बौद्ध नहीं थे, वो किसी की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे थे, उनकी रोशनी उनकी अपनी। उपनिषद कभी नहीं बोलते कि होली मनाओ कि दिवाली मनाओ, कोई ग्रंथ नहीं बोलते। और ना वो ये सब बातें करते हैं कि ये है वो है, इधर उधर की दुनिया तुम्हारे जितने चल रहे होते हैं, बाबा बाबू आडंबर और वो शनि का तेल, ये सब बातें वही कर सकते हैं जिसने कभी खुद जरा भी स्वाध्याय न कर रखा हो। तुम धर्म जानना चाहते हो, तुम जाओ और पढ़ो अष्टावक्र गीता, तो जानोगे धर्म किसे बोलते हैं। तुम धर्म जानना चाहते हो, जाओ खुद पढ़ो ना बाइबल को, जाओ बुद्ध को खुद पढ़ो तो जानोगे। और फिर तुम कहोगे हे भगवान, बुद्ध तो ये बोल रहे हैं और हम आज तक क्या सोच रहे थे कि धर्म किसको कहते हैं। और बुद्ध लगातार यही कह रहे हैं कि खुद जानो, खुद जानो, अपदीपो भव, अपनी रोशनी खुद बनो। बुद्ध कह ही नहीं रहे कि मेरा अनुसरण करो, और फिर हैरान रह जाओगे। फिर ये मुझे बचपन से क्या पढ़ाया गया, ये मेरे आसपास ही क्या चल रहा है, परिवार में, समाज में, क्या बेवकूफी। लेकिन फिर दिक्कत आएगी, तुम कहोगे आंख खोलता हूँ तो सच्चाई बड़ी भयानक दिखती है, तो तुम कहोगे आंख बंद ही रखो ना, क्या दिक्कत है। हम में से ज्यादातर लोग अंधे नहीं है, सामर्थ्य सबके पास है, वो इंटेलिजेंस सबके पास है, पर तुम आंख खोलने से डरते हो। क्योंकि जब भी तुमने आंख खोली है उन क्षणों में तुमने यही पाया है कि जो कुछ भी मैं अपना संसार जानता था, अपनी दुनिया, रिश्ते नाते सपने, ये सब कितने बेहूदे हैं। तो इसलिए तुमने डर के मारे आंखें दोबारा बंद कर रहे, वरना जानते तुम सब मुझे यहाँ पे चीखने चिल्लाने की या किसी और को कुछ कहने की विशेष आवश्यकता है नहीं, पता तो तुम्हें।